हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अब नए क्लास में आप लोग जाने की तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का बर्डन आपके सीट से हट चुका है। और आज का जो वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और आज का वीडियो आप लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये 10 मिनट की वीडियो आपके लाइफ का चेंजिंग मोमेंट वीडियो हो। चाहे वह पेरेंट्स हो, चाहे वह बच्चे हों, कोई भी, चाहे वह कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, यह वीडियो मिस मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगर यह वीडियो, अगर आपको लगा कि नहीं, कि कुणाल सर ने सही बोला है, कुणाल सर ने सही बताया है, तो इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं सारे पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ, यह आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप इस वीडियो को लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज का आप टाइटल देख रहे होगे, ओनली क्वालिटी मैटर्स। मुझे नहीं पढ़ना इनसे, बात भी सही है, क्यों नहीं पढ़ना। इंडियाज ऑनलाइन मोस्ट एक्सपेंसिव टीचर। देखो, जहाँ इस दौर में, जहाँ इस टाइम में हर कोई सस्ते सस्ते पर जा रहा है, हर कोई, कोई 1500 का साल भर का कोर्स निकाल रहा है, कोई 2500 का साल भर का कोर्स निकाल रहा है। मुझे किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि मैं सबसे अपने आप को पैरेलल कर चुका हूँ। तो कोई 3000 में पढ़ा रहा है पूरे साल, और मेरा आप ही देखना और मेरा सेशंस देखना, मैं क्यों, क्वालिटी मैटर्स मेरे सेशन में होता है, और क्यों मैं सबसे अलग हूँ, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों इंडियाज ऑनलाइन मोस्ट एक्सपेंसिव टीचर, किस डाटा के बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ, वो भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। जैसा कि मेरा लास्ट क्लास था, आपको याद होगा 11 मार्च को 10th का लास्ट एग्जाम था, तो मैंने 10 मार्च तक वीडियो डाला था। उसके बाद मुझे, अब देखो 15 मार्च से यह लीड आना शुरू हो गई यूट्यूब के थ्रू। मैं यूट्यूब, फेसबुक सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अगर वो नहीं होते तो मैं ऑनलाइन में, जैसे मेरी शुरुआत थी, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ पाती। लेकिन यूट्यूब के थ्रू और फेसबुक के थ्रू लीड्स आना शुरू हो गया, पेरेंट्स मुझे सर्च करने लगे। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती थी वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखो 15 मार्च से मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। यह क्लासेज है, यह उनका बजट था, यह मिनिमम बजट था, ये उनका मैक्सिमम बजट था। अब देखो टोटल अभी तक 25 मार्च तक टोटल मुझे 62 कॉल्स आई, जिसमें सबसे ज़्यादा क्लास 10th का था। हर 5 डाटा में से एक क्लास 10th का बच्चा का कॉल आता था। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि ऑनलाइन में जैसे ही मैं इनको बताया कि मैं 1-to-1 सेशन लेता हूँ, या मेरा फी ये है। अब देखना, देखिए ये ऑफलाइन है, होम ट्यूशन के लिए मुझे कॉल्स आई। ये ऑनलाइन है, ये जितनी ग्रीन है ये सारी ऑनलाइन के लिए मुझे कॉल्स आई। आप देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का डिमांड ज़्यादा है मेरा। लेकिन मैं इस साल, मैं कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं देने जा रहा हूँ, चाहे मुझे जो स्ट्रगल करना पड़े। मैं ऑनलाइन का पैटर्न और सिस्टम चेंज कर दूंगा। जो भी आप सस्ते में जो चीज़ आप देख रहे हो, वो चीज़ आपकी बदल जाएगी, आपकी सोच बदलेगी, और आप सिलेक्शन कर पाओगे कि सही कौन है, क्वालिटी कौन दे रहा है, क्वालिटी कंटेंट किसकी है, और क्वांटिटी कौन दे रहा है। ये आप मिला पाओगे जब मेरा सेशन स्टार्ट होगा। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप देखो, जब मैंने डेमो दिया तो आप इंटरेस्टेड का लिस्ट देखो, इंटरेस्टेड, 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 नॉट इंटरेस्टेड भी हुए। लगभग 80% जो थे वो इंटरेस्टेड मेरे डेमो से हुए लोग। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, लगभग 40 डेमो देने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि बच्चे के बेसिक्स बिल्कुल कमज़ोर हैं। कोरोना के दौरान जो भी बच्चे ऑनलाइन लिए किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, या तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वालों ने उन्हें ठगा,
जिसके कारण उनका इंटरेस्ट ऑनलाइन की तरफ से भाग गया। और पेरेंट्स आज के डेट में जो चीज़ सर्च कर रहे हैं वो चीज़ उन्हें मिल नहीं पा रही है। इसलिए मेरा एक ही कारण वीडियो बनाने का है कि मैं पेरेंट्स की आंखें खोल दूं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन भी सर्च करते हैं, अगर आप होम ट्यूटर भी सर्च करते हैं, क्या वह होम ट्यूटर आपके बच्चे को सिखा पाएगा? क्या वह होम ट्यूटर उस बच्चे को उस मैथ्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा पाएगा? क्या वह मैथ्स जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार से जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या वह उसे सिखा पाएगा? तो ये सारी चीज़ों को मैं ऑनलाइन क्लास 10 का मैंने लाइव वीडियो भी दिया है। पिछले वीडियो में आप 11 मार्क्स तक देखे होंगे, और मेरे 150 क्वेश्चंस में से 62 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए थे। अब सोच के देखिए कि पूरे 10th में 6 थ्योरम है, ट्रायंगल में 4, सर्कल में 2। अब कोई ऑनलाइन टीचर बोल रहा है कि मेरा सारा क्वेश्चन ही टकरा गया। मैंने, अरे भाई, तो 6 थ्योरम में से पूछ, सीबीएसई तो पूछेगा ही ना, एक थ्योरम तो पूछेगा ही। आप ये बोलो ना कि 6 में से मैंने जो 2 थ्योरम दिए उस 2 में से एक आया, तो मैं मानूंगा कि नहीं, वो असली टीचर है, वो असली पढ़ाने वाला है। लेकिन गलती कहाँ है? हम और आप, हम बताते हैं और आप देखते हो शॉर्ट्स या रील्स, और उससे देखकर इफेक्ट हो जाते हो, जहां पर आपका सोचने का ढंग बदल जाता है, और आप मास के चक्कर में जाकर फंस जाते हो। तो मेरा एक ही कहना है कि क्वालिटी को पहचानिए कि कौन असली क्वालिटी दे रहा है। तो मेरा 4 सेशन होगा। एक 1-to-1 अगर आप हम मुझसे लेते हैं, ये टोटल 1 साल का 260 सेशन होगा, जिसका चार्ज है 1 लाख रुपीज। पूरे साल का मैं 1 लाख रुपया लूंगा 1-to-1 का। दूसरा है 1-to-3, जहाँ 3 बच्चे का ही बैच होगा, उसमें 60,000 है पर स्टूडेंट, 60,000 फी होगा। 1:5, जहाँ 5 बच्चों का बैच है, उसमें पर स्टूडेंट 36,000 का पर स्टूडेंट देना होगा। और जहाँ पर 8 स्टूडेंट्स का बैच है, मतलब 8 बच्चे ही बैच में, मैक्सिमम मैं 8 बच्चे को ही पढ़ाता हूँ, मैक्सिमम 8 बच्चे का ही बैच भी होगा। और मैं दिखाऊंगा, ये भी रिपोर्ट में बता रहा हूँ, वो 8 बच्चे जिस दिन ज्वाइन करेंगे, वो 5 बच्चे जिस दिन ज्वाइन करेंगे, तो जिस दिन ज्वाइन किए सो, और हर मंथ का रिपोर्ट, कौन लड़का कहाँ गया, कौन स्टूडेंट किस एवरेज पर आया, कौन स्टूडेंट कितना रिजल्ट लाया, ये रिपोर्ट पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ देखते रहेंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और अगर 8 बच्चों का बैच होगा तो वहाँ पर 25,000 पर स्टूडेंट्स होगा। ये आप, कोई ईयरली पैकेज नहीं है कि आप एक बार में देना है, आप मंथली दे दो, वीकली दे दो। जो सेशन है 260 को डिवाइड कर लेना है। और जो डेली वेज है, अगर आपको लगता है कि नहीं डेली देना है, तो आप डेली भी दे सकते हो, ये भी प्रेफरेंस है। ये भी मेरी तरफ से, कोई मुझे एक बार में 1 साल का फी नहीं देना है। आप मार्केट में देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, मैंने जब सर्च किया, जब मैंने यूट्यूब पर आने का सोचा, तो मैंने सबका रिपोर्ट एनालिसिस किया, सबके बारे में मैंने निकाला कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है। तो मैंने देखा कि नहीं, ये लोग 1500, 2000, 2500, बड़े बड़े एडुटेक जो प्लेटफॉर्म है वो भी 3,000 रुपये। आप सोच के देखो कि 3,000 रुपया, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी एडटेक कंपनी है, जहाँ पर फी है 3,000 रुपया। मतलब अगर आप 3,000 को 12 से अगर भाग करते हो, तो मतलब 250 रुपया पर मंथ। अब 250 रुपया पर मंथ को अगर 30 दिन से ही डिवाइड करते हो, मतलब 8 रुपया, 8 रुपीज पर डे। क्या पॉसिबल है कि कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े टीचर्स जो ऑनलाइन आपको दिखा रहे हैं दुनिया, वो 8 रुपये प्रति डे पर पढ़ाएंगे? क्या कभी पॉसिबल है कि वो 8, आप उनको बोलो, अगर वो बोल रहे हैं कि 2500 में पूरे साल, 3,000 में पूरे साल, तो आप उन्हें ये बोलो कि मैं आपको 8 रुपये नहीं, मैं आपको 15 रुपये रोज देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप डेली वेज लो या मंथली लो। कोई नहीं रेडी होगा। इस इंडिया के जितने भी एड टेक प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी पढ़ाने वाले ऑनलाइन वाले हैं, सब भाग जाएंगे। अगर आप जिस दिन खोजना शुरू कर दिए, बच्चे जिस दिन खोजना शुरू कर दिए क्वालिटी, उस दिन सब भाग जाएंगे। तो ये करते क्या है, इनका गेम क्या है? तो ये 3,000 रुपया वो 2,000 स्टूडेंट से लेंगे,
3,000 स्टूडेंट का बैच होगा तो उनको एक मास में रुपया आएगा 90 लाख 1 करोड़। उनका टारगेट है मास, उनका टारगेट है क्वांटिटी। वो लाइव चैट के थ्रू पढ़ाएंगे, लाइव सेशन के थ्रू पढ़ाएंगे। आपको प्रॉब्लम होगा आज तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा 4 दिन के बाद। लेकिन मेरा क्या है, ये 1 to 1 सेशन मेरे ऐप के थ्रू होगा जहां पर आप 2 वे इंटरेक्शन पाओगे। मतलब आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। मतलब आप क्लासरूम जैसा फील करोगे। जो प्रीमियम स्टूडियो मैंने बना रखी है, इसमें आपको न साउंड की कहीं से टेंशन, न लाइट की कहीं से टेंशन, न पैनल की कहीं से टेंशन, न लाइटिंग की कहीं से टेंशन। और आपको लगेगा कि मैं क्लासरूम में हूँ, मैं होम ट्यूशन ही ले रहा हूँ। इसलिए मेरा चार्ज एक्सपेंसिव है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कल होकर मैं भी बदनाम हूँ और जब मैं आपको फ़ोन करूँ तो आप कहो कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं लेना है कुणाल सर का। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ। और मैं मैक्सिमम कितना पढ़ा सकता हूँ, मेरे भी एक लिमिट है, मेरी भी अपनी टाइमिंग है। तो आप पहचानिए। देखिए, घर में आप जब दूध लेते हो, एक दूध आप सिंपल सा समझो, जब आप दूध लेते हो एक टोंड मिल्क आता है। टोंड मिल्क सबसे कम रेट होता है, उसके बाद आता है हाफ क्रीम, एक आता है फुल क्रीम। अगर आप टोंड मिल्क का चाय बनाते हो, अगर आप किसी को पिलाते हो तो वो मुंह पर तो नहीं लेकिन पीछे बोलेगा कि पानी वाला चाय था। हाफ क्रीम भी अगर आप यूज करते हो, उसमें भी अगर आप चाय बनाते हो तो भी वह सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन फुल क्रीम क्या है, कॉस्टली है, 33 रुपये हाफ लीटर है, 66 रुपये फुल लीटर है। लेकिन जब आप उसकी चाय बना कर देते हो तो सामने वाला बंदा सेटिस्फाई भी होता है। दूसरा यहाँ से क्या बेनिफिट है आपको, ठीक है 66 रुपया लगा, जहाँ आपको 58 का लग रहा था, 8 रुपया का पर डे डिफरेंस था। तो आप सोचो कि ये 8 रुपया अगर 30 दिन अगर आप बचाते हो तो 240 रुपया बचा। लेकिन अगर पर डे अगर 1 लीटर फुल क्रीम अगर आप लेते हो तो 30 लीटर दूध निकला लास्ट लास्ट तक। उसका अगर आप घी बनाते हो तो वह 1 किलो से ज्यादा निकलेगा। मतलब यह सोचने का ढंग है कि हम जो चीज ले रहे हैं वो चीज लास्ट में जाकर क्या दे रहा है रिजल्ट। अगर आज आप होम ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है, नए नए टीचर्स पढ़ाने जाते हैं, तो इसी दूध की तरह टीचर भी होते हैं, इसी दूध की तरह हाफ क्रीम मास्टर भी होते हैं, और जो फुल क्रीम जो दूध है वो गुरु की तरह होता है। तो अब आपको सोचना है कि आपको टीचर से पढ़ना है, टोंड वाले से, या हाफ क्रीम वाले मास्टर से पढ़ना है, या फुल क्रीम वाले गुरु से पढ़ना है। क्वालिटी कौन दे सकता है आपके बच्चे को, कौन क्वालिटी सिखा सकता है आपके बच्चे का फ्यूचर। जब मेरा बच्चा, आज तक मैंने जिसको भी पढ़ाया वह बच्चा मुझे, ठीक है, साल भर जब तक पढ़ता है तब तक वह गुस्सा से मुझसे बात करता है, क्यों, होमवर्क का लोड होता है उसको, वो अंदर अंदर खुश नहीं होता। लेकिन जब 8 साल 10 साल के बाद जब वह कंपटीशन के दुनिया में जब जाता है तो वह दिल से मुझे इज्जत देता है और वह कहता है ये कुणाल सर का पढ़ाया हुआ था। तो मैं पेरेंट्स को, बच्चों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज के सस्ते के चक्कर में न पड़िए। महंगा आज अगर आपके लिए होगा तो एक दिन 10 साल के बाद उस दिन यह आपके लिए इतना सस्ता होगा कि आपको वहां पर न टाइम खर्च करना पड़ेगा, न पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं कौन कौन सा बुक पढ़ाता हूँ। क्लास 10 में मैं पढ़ाता हूँ आर डी शर्मा, अरिहंत का ऑल इन वन और एमटीजी। ये कोई नहीं पढ़ाएगा, सब लोग एनसीईआरटी से शुरुआत करेगा। लेकिन बिहार से हूँ तो हमारे बिहार में क्या है, हम लोग उल्टा चलते हैं। ऐसे ही हम लोग को लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग यूपीएससी निकाल लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं। हमारे बिहार को याद, आज भी देखोगे एटेक प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, एडमिशन लेना हो तो बिहार की याद आती है, इलेक्शन होगा तो उस समय बिहार की याद आती है। तो इलेक्शन और एडमिशन, इस दो में लोग बिहार को जल्दी याद करते हैं। और ऐसे ही बिहार नाम नहीं है, ऐसे ही बिहार, क्योंकि देखते हो बिहार का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है। महात्मा बुद्ध को भी बुद्धि कहाँ खुला, तो बिहार में ही जाके खुला। महात्मा गांधी को अगर लीडर बनना था तो वो कहाँ से स्टार्ट किए, तो चंपारण से जाके स्टार्ट किए। मतलब हमारे यहाँ लोग दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। कारण क्या है कि मेहनती ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ एनसीईआरटी को प्रेफर लोग नहीं करते। हम लोग, वहाँ लाखों टीचर हैं जो मुझे पढ़ाए होंगे, आप सोच सकते हैं मुझसे कितना बेटर होंगे। और मेरे जैसे जैसे वहाँ लाखों हैं, हर गली में एक कुणाल है वहाँ।
भले अभी वो ऑनलाइन नहीं आए हैं, आने वाला टाइम में वो भी ऑनलाइन आएंगे, तो देखिएगा किस लेवल की पढ़ाई वो कराते हैं। और आरडी शर्मा से उनकी शुरुआत होती है, और हमारे यहाँ के बच्चे क्लास 5 के हों, 6 के हों, 4 के हों, वह केसी नाग का मैथ्स से शुरुआत करते हैं, आरडी शर्मा से शुरुआत करते हैं, आर एस अग्रवाल से शुरू करते हैं, रीजनिंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ ये कमी देखा, यहाँ जितने मैंने ऑनलाइन डेमो दिया, ऑफलाइन डेमो दिया, एक तो बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं है, एक तो दूसरा बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। कारण क्या है, कोरोना के टाइम में जो पढ़ाई हुआ वो इंटरेस्ट उनका दब गया, और पेरेंट्स भी कहीं से भी टीचर पकड़ लिए, कहीं का भी टीचर रख दिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो अपनी एक जिम्मेवारी निभा दिए कि हाँ चलो मैंने टीचर दे दिया। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज करते हो, चाहे मेरा करो या किसी का भी करो, तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हो कि टीचर ने क्या पढ़ाया। और अगर आज के डेट में अगर आप पर डे हाफ एन आवर समय देते हो, तो यह रिजल्ट आपको देगा, आपके बच्चे के रिजल्ट्स में इंक्रीजमेंट आएगी, आपका बच्चा सक्सेस करेगा। तो पर डे हाफ एन आवर अपना समय निकाल कर बच्चे को दीजिए, और पूछिए कि सर ने क्या पढ़ाया, चाहे वह कुणाल सर हो, चाहे वह ऑफलाइन वाले हों, चाहे वह ऑनलाइन वाले हो, चाहे कोई भी हो। मैथ्स में आरडी शर्मा, अरिहंत, एमटीजी, साइंस में प्रदीप टुगेदर विथ और एमटीजी, और जूनियर्स जो भी हैं, मैं क्लास 10 का स्पेसिफाइड अब बोल सकते हो मैं टीचर हूँ। 9876 मैं मजबूरी में पढ़ाता हूँ, और मैं उनको पढ़ाता हूँ तो आर एस अग्रवाल, केसी नाग, टीएमएच, वैदिक मैथ्स, ओलंपियाड और रीजनिंग, ये सारे चीज़ों को मैं कवर कराता हूँ, चाहे वो 5 का बच्चा हो, 6 का बच्चा हो, चाहे वो 7 का बच्चा हो, चाहे वह 8 का बच्चा हो। मेन है मेरा सिखाना मुद्दा। और आज से रात में 8 बजे 17 दिन का मैं मैथ्स का कोर्स ला रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, और आप देखना टेबल फॉर्मेशन से लेकर हर चीज़ कितनी क्वालिटी डिलीवर्ड मैं करता हूँ। और आने वाला टाइम में अभी 3 अप्रैल को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है एकलव्य नाम से, जिसमें क्लास 10 का केवल वह बैच होगा, और उसमें ये सारी चीज़ों को मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। और पूरे साल, अब पूरे साल देखो, पहला 120 दिन मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 31 जुलाई तक मैथ आरडी शर्मा कंप्लीट हो जाएगा, साइंस पूरा कंप्लीट हो जाए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। उसके नेक्स्ट 60 डेज मैथ्स 2 बार रिवीजन मैं कराता हूँ, और प्लस एक सैंपल सेट स्टार्ट करवाता हूँ अरिहंत का। उसके बाद साइंस 5 बार और प्लस टुगेदर विथ। उसके नेक्स्ट 40 डेज मैथ्स 3 बार और प्लस अरिहंत, और साइंस 5 बार और प्लस टुगेदर विथ। और लास्ट का जो 40 डेज होता है उसमें मैथ्स 2 बार रिवीजन और प्लस अरिहंत। और यहीं पर स्टार्ट होता है मॉक सेट प्रैक्टिस, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। तो इसलिए यह, अगर आपको दूसरा होम ट्यूटर अगर दे रहा है, दूसरा अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर यह दे रहा है, तो आप उनको बेशक ज्वाइन करो। अगर उनका कहना है कि नहीं मैं पूरे साल में 10 बार मैथ कंप्लीट कर दूंगा, 10 बार साइंस कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं भी चैलेंज देता हूं, ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। लेकिन मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, 3 अप्रैल से मेरी बैच शुरू हो रही है क्लास 10th की, और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि 31 जुलाई तक आरडी शर्मा कैसे कंप्लीट होता है, और पूरे साल 10 बार मैथ्स कैसे मैं आरडी शर्मा पढ़ाता हूँ। ये सारी चीज़ आप देखोगे तो अब आपको सोचना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप होम ट्यूटर रखो, आप ऑनलाइन में किसी से भी पढ़ो, लेकिन 2 दिन आप संडे सैटरडे आप मेरा गाइडेंस लो, मेरा प्रेफरेंस लो, जो 10th वाले हैं, और आप मेरा पैटर्न देखना पढ़ाने का, आप उन्हें भी रखो, और मुझसे भी पढ़ो। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं सबका कॉम्प्लीमेंट हूँ, कॉम्पिटेंट किसी का नहीं हूँ। तो पेरेंट्स और बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को समझें, देखें, फिर शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और मैं चाहता हूँ कि यह 17 दिन का जो आज से क्लास जो हमारा शुरू हो रहा है उसको आप ज्वाइन करें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।